नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में निफ्टी के बारे में हमने जो कहा था वो सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते में मैंने सपोर्ट लेवल बोला था 17,300 और पिछले हफ्ते में निफ्टी वहीं से सपोर्ट लेके वापस एक बार हमने उस निफ्टी में उछाल आते हुए देखा। और उसके साथ साथ मैंने पिछले हफ्ते में आपको ये भी बताया था कि ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 17,600 17,800। तो पिछले हफ्ते में 17,600 के लेवल को टेस्ट करते हुए हमने निफ्टी को देखा। दोस्तों, ये जो वीकली वीडियो हम आपको देने की कोशिश, इस वीकली वीडियो में हम जो आपको नॉलेज ट्रांसफर करने की, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हर हफ्ते हमारा ये वीकली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए आप। अभी इस हफ्ते में क्या होने वाला है, तो हम अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी सेक्टर्स के बारे में डेफिनेटली बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी दोस्तों, अगर निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी ने जैसा मैंने कहा 17,300 के लेवल पे सपोर्ट लिया है और इस हफ्ते के लिए भी 17,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है, वीकनेस दिखाई देने की संभावना कम है। ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वो है 17,800 और 18,000। ये दोनों हमें लेवल्स है। नीचे की तरफ 17,300, ऊपर की तरफ 17,800। ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये मेक और ब्रेक लेवल्स है। अभी दोस्तों देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में कॉल साइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो 17,700 और 17,900। 17,700 पे करीब करीब 1 लाख शेयर्स है ओपन इंटरेस्ट और 17,900 पे करीब करीब 1,30,000, 18,000 के ऊपर 1,40,000 के आसपास कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट जो निकल के आ रहा है वो लेवल है 17,700, 17,900, 18,000। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 17,800 और 18,000 ये दो लेवल्स रहेंगे। तो 18,000 के लेवल पे ऑप्शन चेन डेटा भी हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। पुट साइड अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 के ऊपर दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1,70,000 शेयर्स का है। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 17,400 का है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखूंगा तो 17,300 ये मेरा कंफर्टेबल लेवल रहेगा, जहां पे सपोर्ट लेने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी भी हम लोअर टॉप लोअर बॉटम करते हुए ही नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अगर ट्रेंड रिवर्सल कोई लेवल रहेगा, जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, वो रहेगा 42,000 का। तो जब तक हम 42,000 के नीचे है, तब तक ट्रेंड, मेरा व्यू जो रहेगा वो न्यूट्रल टू बेरिश ही रहेगा। मैं उस लेवल को ब्रीच होके वहां पे अच्छा कंफर्मेशन चाहूंगा अगर मुझे मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बदलना है। ऊपर की तरफ 42,000 रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नीचे मेरे ख्याल से दो लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला लेवल है 41,000 का और दूसरा लेवल है 40,800 का। ये दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए टेक्निकली। अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का। दोस्तों, बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम देखते हैं कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 41,500 की लेवल पे दिखाई दे रहा है, करीब करीब 71,000 शेयर्स हैं। और 42,000 पे 91,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये टेक्निकली और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 42,000 मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, 41,000 बहुत अहम लेवल रहेगा ऑप्शन चेन डेटा और टेक्निकल के हिसाब से भी। जब तक हम इसके ऊपर है, मैं मानता हूं कि थोड़ा और बुलिशनेस बन सकता है, लेकिन मेक और ब्रेक लेवल्स की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, मैंने सारे सेक्टर्स चेक कर लिए हैं। कोई भी सेक्टर में ऐसा प्रोमिनेंट ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ही ऐसा सेक्टर है, वो है एफएमसीजी, जिसको मैं बार बार दोहराता हुआ दिखाई दे रहा हूँ।
निफ्टी एफएमसीजी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी ने एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है और यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए ये इंडेक्स तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अभी 45,400 के आसपास निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स है। मैं मानता हूँ 46,200 तक ये इंडेक्स जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा ध्यान जो होगा अगले हफ्ते में एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों अभी शुरू करते हैं कमोडिटीज। गोल्ड। दोस्तों गोल्ड की तरफ अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था कि एक बेरिशनेस बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा, उसी तरह से कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा ऊपर की तरफ वो है 56,500। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो वापस एक बार गोल्ड में ऊपर की तरफ रैली आती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है 55,000। इसके नीचे अगर गोल्ड फिसलता है तो और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो नीचे की तरफ 55,000, ऊपर की तरफ 56,500, ये दो मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे गोल्ड के लिए। दोस्तों अभी बात करते हैं सिल्वर पे। दोस्तों अगर हम सिल्वर की तरफ बात करेंगे, सिल्वर की बात करना चाहेंगे तो सिल्वर में भी मैंने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले हैं। ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 65,000 का। जब तक हम 65,000 के नीचे है, यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई देगा। 65,000 के ऊपर एक अच्छा खासा रैली वापस एक बार सिल्वर में बनता हुआ दिखाई देगा, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ जो वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा वो है 62,400। 62,400 के नीचे अगर हम फिसलेंगे तो वीकनेस और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इन दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी देखते हैं क्रूड की तरफ। पिछले हफ्ते में क्रूड में मैंने आपको कहा था कि बुलिशनेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने टारगेट दिए थे 6,500 और 6,600 के। तो यहाँ पे भी जैसे निफ्टी में अपना टारगेट अचीव हुआ, वैसा क्रूड में भी आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। पहला टारगेट अचीव हुआ है 6,500 का। मैं मानता हूं अभी भी ये बुलिशनेस जारी रहेगा। जैसा आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है 6,800 के आसपास का, वो मेक और ब्रेक लेवल है। लेकिन इसके बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें एक अच्छा खासा उछाल हमने देखा पिछले हफ्ते में, ये कंटिन्यू रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अगला जो टारगेट है 6,600 से लेके 6,750 के आसपास के टारगेट चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपने पिछले हफ्ते में लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करना, होल्ड करने की सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा। दोस्तों अभी देखते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस डाउ जोन्स की तरफ। दोस्तों डाउ का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले हफ्ते में जो लेवल कहा था वहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और लेवल था 32,500 का था, जहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेता हुआ डाउन है हमने देखा। और ऊपर की तरफ अगर जो टारगेट मुझे अभी चार्ट के हिसाब से नजर आ रहा है वो टारगेट 33,800 से लेके 34,000 के लेवल्स चार्ट के ऊपर आने की संभावना दिखाई दे रही है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम डाउ जोन्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर भी ध्यान देना चाहिए डाउ की तरफ। ऊपर के टारगेट्स दोहराता हूं 33,800, 34,000। अभी दोस्तों हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर। दोस्तों पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था। अगर आपने उस लेवल को ध्यान दिया होता तो मैंने कहा था कि अगर यूएसडी आईएनआर 82.4 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, रूपी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। उसी तरह से अभी यहाँ पे रूपी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन ली है, अगर आपने रूपी में लॉन्ग पोजीशन ली है, यूएसडी में अगर लॉन्ग पोजीशन ली है, तो मैं मानता हूं कि ये जो है फॉल जो रूपी में देखने को मिल रहा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगले जो टारगेट्स है
82 से लेके 81.8 ये दो टारगेट्स मेरे यूएसडी आईएनआर के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। नाउ दोस्तों, अगर पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में आपने देखा निफ्टी के टारगेट्स हासिल होते हुए दिखाई दिए, हमने देखा कि क्रूड के टारगेट्स हमारे हासिल होते हुए नजर आए, यूएसडी आईएनआर उसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये जो वीकली वीडियो है इसमें जो हम लेवल्स देते हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। तो हर हफ्ते हम ये लेवल जो दे रहे हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंगली आप आपका डायरेक्शन, आपका जो ट्रेड सेटअप है वो इनिशिएट डेफिनेटली कर सकते हो। दोस्तों अभी चलते हैं पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो जो होता है दोस्तों, इसका किरण सर ने एक वीडियो दिया है, उसके नीचे आपको लिंक दिखाई देगा। ये जो पुट कॉल रेशो है उसका कैसे यूज करना है किरण सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उस वीडियो में समझाया है, और ये पुट कॉल रेशो कैसे यूज करना है वो वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। दोस्तों पिछले हफ्ते का फ्राइडे तक का हम देखेंगे तो फ्राइडे का पुट कॉल रेशो 1.174 है। अगर मैं इसका चार्ट देखता हूं तो नीचे की लेवल से ये एक अच्छा बाउंस पुट कॉल में आता हुआ, पीसीआर में आता हुआ दिखाई दिया है, और अभी हम 1.17 यानी करीब करीब 1.2 के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का डाउन पे है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि हम ऊपरी रेंज की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये शीट आपको चाहिए तो आप हमें मेल भेज सकते हो, और बाद में हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर हम ये पुट कॉल रेशो अपडेट करते रहते हैं। तो ये 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो होता है वो आपको इस शीट में मेंटेन करके रखना है। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। यहाँ पे 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो इस शीट में आपको अपडेट करना है। निफ्टी का स्पॉट यहाँ पे अपडेट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप मेल भेजेंगे, रिक्वेस्ट मेल भेजेंगे कि काइंडली सेंड मी पीसीआर शीट। ये आप ईमेल भेजेंगे info@kiranjadhav.com, इस ईमेल आईडी पर मेल भेजेंगे। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में वापस आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे ही बहुत हम लोग मेहनत करके आपके लिए जो लेवल्स देते हैं, आपके लिए जो स्टडी देने की कोशिश करते हैं, उसको देखना बिल्कुल ना भूलिए। बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक।